तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है, जो ड्रैगन है, उसका हार्ट ले लेता है और उससे वो भी एक ड्रैगन में अब चेंज हो सकता है। और साथ में दिखाया गया था कि उस लड़की को होश आ जाता है। अब देखते हैं आगे। वो लड़की जियान से कहती है, जल्दी से ज़मीन पर लेट जाओ और घूमना स्टार्ट करो। जियान कहता है कि तुम जब जागी तो तुमने कुछ कहा नहीं, क्या तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहती हो? और ये सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जियान कहता है, तुम जानती हो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी पहले से ही एक पत्नी है, और अगर तुम फिर भी मुझे पसंद करती हो तो पहले मुझे वापस जाकर अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा। यदि उसने कहा तो मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूँगा। ये सुन के वो लड़की उसे एक ज़ोरदार कराटे चॉप मारती है और कहती है, बोलने से पहले अपनी ज़बान पे लगाम रखो। और वो जैसे ही उसे वो थप्पड़ मारती है कि जो जियान है वो उड़ता हुआ पानी में गिर जाता है। और पानी में से उठते हुए वो कहता है कि जब मैं लड़ाई करूं तब लड़ाई करो, मुझे मारना बंद करो पहले। वो लड़की कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अभी तुमने मेरा जो बॉडी देखा है उसके लिए भी मुझे तुम्हें पनिश करना बाकी है। जियान कहता है कि हाँ पता है, वो मेरी डिसएडवांटेज है, अगर तुमने मुझे ये खुद से दिखाया होता तो ये अच्छा होता। तभी वो लड़की जियान को पानी में डुबाते हुए कहती है कि जो तुम्हारी प्रेजेंस है, तुम्हारी बॉडी में से ड्रैगन की जो है वो पावर निकल रही है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा है, नहीं तो मैं अभी तक तुम्हें मार चुकी होती। जियान पानी में बेचारा कह रहा होता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी जियान पानी से बाहर आता है और अपने कपड़े चेंज करते हुए उस लड़की से कहता है, मेरी तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे एब्स और बाइसेप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे देखो। चार्मिंग बंदे को बिना कपड़े के देखना भी अच्छी बात नहीं है, जब तक मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। वो लड़की मन में सोच रही होती है कि ये जो लड़का है उसकी बॉडी से ड्रैगन एंसेस्टर की जो है वो पावर निकल रही है, मुझे इसे अपनी टीम में लाना होगा ताकि जो कोई भी हो वो इसकी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो लड़की उसे कहती है, चुप हो जाओ और अपना नाम बताओ। तभी जियान बाहर निकलते हुए कहता है, मेरा नाम जियांग खान है, और तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़की कहती है, तुम्हें मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे अब एक सवाल पूछूंगी। क्या तुम ब्लड ब्लेड अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो? क्या तुम ब्लड ब्लेड अलायंस के मेंबर बनोगे? तभी जियान कहता है, ये ब्लड ब्लेड अलायंस क्या है? मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। वो लड़की कहती है, तुम्हारा जो अभी का स्टेटस है उसके हिसाब से तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ब्लड ब्लेड अलायंस जो है वो है भी। मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो बताती है कि जो ब्लड ब्लेड अलायंस है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, और ब्लड ब्लेड अलायंस के बहुत सारे ब्रांचेस अलग अलग मेन लैंड्स में फैले हुए हैं। उनका काम ये है कि वो अलग अलग कॉन्टिनेंट की अलग अलग जगहों को एनिमीज से ना बचा सके। और कुछ ऐसे लोग भी हैं उस ब्लड ब्लेड अलायंस में जो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड ब्लेड अलायंस के लिए बहुत लॉयल हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं ब्लड ब्लेड अलायंस की रिस्पेक्ट बचाने के लिए। जियान मन में सोच रहा होता है कि ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, अब मेरे जो इतने सारे एनिमीज़ बन गए हैं उनसे बचने के लिए मुझे एक सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही। तभी जियान उस लड़के से कहता है, ठीक है मैं ज्वाइन करूँगा, पर मुझे आज़ाद रहने का मौका चाहिए, मैं आज़ाद रह के ही काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इनर डिसिप्लिन में, मतलब इनर डिसाइपल नहीं बनूंगा तुम्हारी ब्लड ब्लेड अलायंस का, मैं बाहर से ही काम करूँगा। तभी जो लड़की है वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इनर ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना इतना आसान है? तुम्हें ब्लड ब्लेड अलायंस में कभी भी बंद रह के काम करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जब एग्री कर गए हो तो मैं तुम्हें इसका एक बैच प्रोवाइड करती हूँ जो कि ब्लैक आयरन बैच है। जियान वो हाथ में लेते हुए कहता है, ये तो ब्लैक आयरन बैच है, ये तो सबसे कम रैंक का है, तुम कौन सी रैंक पे हो? तभी वो लड़की कहती है, मैं तो इनर डिसिप्लिन के रेड ब्रॉन्ज पे हूँ। जियान सोच रहा होता है कि ये अभी सिर्फ रेड ब्रॉन्ज पे है तभी इतनी ज़्यादा ताकतवर है, तो बाकी के जो उससे भी हाई लेवल के लोग हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। वो लड़की कहती है कि अब तुम ब्लड ब्लेड अलायंस के एक मेंबर बन चुके हो, और अब तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तुम जैसे ही किसी को ये ब्लैक आयरन मेंबर का अपना बैच दिखाओगे तो बड़ा सा बड़ा जो मास्टर होगा वो भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। तभी जियान उसे थम्स अप करते हुए कहता है, ठीक है मैं इस आयरन बैच को एक्सेप्ट करता हूँ। वो लड़की कहती है,
तियानवु एम्पायर में बहुत सारी ब्रांचेस है ब्लड अलायंस की। तुम्हें वहाँ पे जाके सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि तुम ऑफिशियली वहाँ के मेंबर बन सको। तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ये अकेले कर सकते हो। जियान उसकी स्पीड देख के कहता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और वो मन में सोच रहा होता है कि इस टाइम मैंने बहुत ही कुछ अच्छा पाया है और मुझे जो मैंने जो ये ट्रेज़र पाया है इसका मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे वापस जाने की ज़रूरत है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उस गुफ़ा से, तभी वो जो भालू है वो ज़ोर से रोर करने लगता है। यानी कि वो भालू इतने टाइम से जियान का बाहर इंतज़ार ही कर रहा था। जियान अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो भी एक ज़ोरदार दहाड़ मारता है और उसे देख के तो भालू की फट जाती है और वो एकदम प्यारा सा भालू बन जाता है। जियान उसे कहता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब तुम यहाँ पे बाहर रह के इस गुफ़ा को गार्ड करोगे ताकि कोई भी आदमी जो है वो इसके अंदर ना जा सके, और यदि कोई गया तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार दूँगा। क्या तुम समझ गए? वो भालू कहता है ठीक है, और वो जियान जो है वो उसे वहीं छोड़ के वापस जाने लगता है और वो उस फूल को ढूंढने लगता है जिससे कि वो अपनी सोल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, जिससे और उससे उसकी जो इंजरीज़ थी वो सॉल्व हो पाए। साथ ही वो ट्रेनिंग भी कर रहा होता है अपनी शैडो स्टेप की, ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके। और उसके साथ साथ वो बहुत सारे 2 टायर और 3 टायर के बीस्ट से लड़ाई कर रहा होता है ताकि जो उसकी एनर्जी है वो बढ़ती रहे, और उसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के 9 लेवल को अचीव कर लिया है। जियान जो है वो चौथे दिन जो रिंग पैटर्न सेलेस्टियल पाइथन है, आप पीछे देख ही रहे हो कितना बड़ा सांप है, उसको हरा देता है और उसके पास से उस फूल को ले लेता है जिससे उसकी जो सोल होगी वो रिफ़ाइन हो जाएगी, और वो उस फूल को सक्सेसफुली रिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाता है और वो उसके सेकंड रैंक पे पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिससे कि वो ब्रोक थ्रू कर लेता है। और जैसे कि उसने उस स्काई पाइथन को मारा था तो उसका जो स्पिरिट स्टोन है उसका यूज़ करते हुए भी उसकी पावर जो बढ़ जाती है। जियान मन में सोच रहा होता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये फूल इतनी आसानी से मिल गया, और साथ में मैंने उस जो स्नेक है उसका भी कोड ले लिया है जिससे मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। और वो कह रहा होता है कि इस फूल से मेरी जो सोल है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और मैं लोगों की माइंड को काबू कर पाऊँगा। इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को हेलुसिनेट करके, यानी कि उन्हें कंफ्यूज करके उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं। अब मैं भी उनमें से एक बन चुका हूँ। वैसे तो इसके बारे में मेरे फादर इन लॉ भी नहीं जानते हैं, पर उन्हें इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी जो सिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तभी जियान कहता है लगता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है, और वो वापस से मिस रुक्सी के पास जाने लगता है। तभी जियान जब जंगल से जा रहा होता है तभी वो कुछ बैंडिट्स को सुनता है। वो बैंडिट्स कह रहे होते हैं कि पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया है, क्या वो मर गया? यदि वो मरा नहीं तो लगता है हमें मारना पड़ेगा। वो जो 9 मास्टर्स है वो एकदम बेवकूफ़ हैं, वो उसे ज़िंदा छोड़ दिए। यदि वो मुझे मिल गया तो मैं उसे पक्का मार दूँगा। वो जो कुत्ता है उसे कहीं अच्छी जगह पे मरना चाहिए। मैं वैसे तो इस इनर फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाऊंगा, और वो भी नहीं गया होगा क्योंकि वो एक डरपोक है, ऊपर से कमज़ोर है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि यदि हमने उस लड़के को मार दिया तो जो मिस रुक्सी है उसका क्या होगा? वो तो विधवा हो जाएगी, वो बेचारी अकेली हो जाएगी। तभी एक आदमी कहता है कि तुम कितना सोच रहे हो, यदि मुझे उसके साथ एक रात गुजारने का मौका मिले तो मैं तो अपनी 10 साल की उम्र को भी कम करवा सकता हूँ। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे तो डर है कि तुम्हारे पास 10 साल की उम्र है भी कि नहीं है। उसकी जो लेग्स हैं वो यदि तुम्हें उसे दबाएगी तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। और मिस रुक्सी के बारे में ये सब सुन के जियान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। अब बाकी लोग उस पावर को देख के बहुत ही डर जाते हैं और कहते हैं कि कौन है वहाँ पे। तभी जियान एकदम डेडली लुक में बाहर आते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी उन बैंडिट्स में से एक कहता है कि वाह ये तो तुम हो, हमें तो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, हमें तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तभी एक बैंडिट कहता है कि ये बच्चा दिखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ये भले ही कमज़ोर हो पर मुझे लगता है ये तैयारी करके आया है। उनमें से एक और बैंडिट कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो सिर्फ 8th रैंक पे है, हम तो उसे ऐसे ही हरा देंगे। जियान कहता है कि तुम्हारे अलावा और कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। उनमें से एक बैंडिट उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हम तुम्हें क्यों बताएं,
तुम वैसे भी यहाँ पे सभी लोगों से घिरे हुए हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हम लोगों के सामने तो एक ग्रेट मास्टर भी ना टिक पाए इतने सारे लोगों के सामने में। तभी जियान कहता है कि ठीक है, फिर लगता है कि मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उन लोगों पे हमला करता है और पहले तो वो एक बंदे को 3 स्लैसेस में काट देता है और उसको देख के सब लोग कहते हैं तो बहुत ही तेज़ है। और हम देख सकते हैं कि उस जो बैंडिट है उसके बहुत सारी बॉडी पार्ट्स को उस जियान ने काट दिया होता है और कहता है कि मैं तुम सब के पार्ट्स को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा बॉडी पार्ट को। और ये देख के तो सभी के सभी बैंडिट डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने तो कहा था कि ये एक बहुत ही कमज़ोर है, पर तो ये बहुत ही ताकतवर है, तो चैनलिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। तभी जो बैंडिट होता है वो कहता है कि जल्दी से बाकी लोगों को सिग्नल भेजो कि हमें यहाँ पे और मदद की ज़रूरत है। तभी दूसरा बैंडिट कहता है ठीक है। और जियान अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोगों के पास कोई चांस है बचने का। और वो एकदम स्पीड में सारे के सारे बैंडिट्स को मार देता है और बस एक बैंडिट को छोड़ देता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जो 9 मास्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 100 लोगों को भेजा है और इन 100 लोगों को उसने 10 टीमों में डिवाइड किया हुआ है और वो पूरे जंगल में घूम रहे हैं ताकि तुम्हें वो ढूंढ सके। जियान कहता है तो फिर तुम्हें ये जो सिग्नल देने वाली जो मसाल है इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो ठीक है, मुझे तुमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और वो उस आदमी को बीच से काट देता है। तभी जियान उस जो मसाल है उसको जलाते हुए एकदम डेडली लुक में कहता है लगता है शिकार करने का टाइम हो गया। तो दोस्तों आज हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियान जो है वो बाकी के बाकी 100 लोगों को, वैसे तो उसने 10 को मार दिया है, तो 90 लोगों को कैसे मारने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।